गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में हूँ। आज हम किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में है बच्चों को, उसका पहला श्लोक पढ़ेंगे। बच्चों, जब कोई भी ग्रंथ की रचना करता है तो जो स्टार्टिंग हम करते हैं, जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ईश्वर का स्मरण करके, या जो भी आपके आराध्य देव हैं उनका हम स्मरण करते हैं, फिर उस काम का प्रारंभ करते हैं। तो जब भी कोई ग्रंथ की रचना करता है तो वो भी अपने ग्रंथ का पहला श्लोक जो है वो मंगलाचरण से करता है, माने अपने इष्ट की आराधना करता है। यह मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यही जो ग्रंथ लिखा गया है महाकाव्य, ये महाकवि भारवी का है। भारवी का पहला जो सर्ग है किराता अर्जुनियम का, जो उनके द्वारा लिखा है, उसका जो पहला श्लोक है वो आज हम पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं वो? ये मंगलाचरण का श्लोक है, और ये जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक है। कथा वस्तु का कुछ संकेत इसमें दिया गया है ना। तो इसका पहला श्लोक है: श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यम ऐक्तं वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचरः। मतलब ये उस संदर्भ में आया है श्लोक। ये भारवी का लिखा हुआ किराता अर्जुनियम का पहले सर्ग का पहला श्लोक है, मंगलाचरण वाला है। इसमें क्या होता है, कथा वस्तु के अनुसार महाभारत से इसकी कथा ली गई है। जब युधिष्ठिर जो हैं वो द्यूत कीड़ा में आ जाते हैं और वन में आके रहने लगते हैं, तो राजनीतिक कारणवश और उनके भाइयों ने तथा द्रौपदी ने जब उनसे कहा कि आप ऐसे मत बैठे रहिए, हाथ पे हाथ रखिए, हमें शत्रु को हराना है, अपने राज्य को वापस लेना है, तो दुर्योधन के हालचाल जानने के लिए और वो किस तरह से राज्य कर रहा है ये जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक वनेचर को नियुक्त किया और वहाँ पे भेजा। कहाँ? हस्तिनापुर में, जहाँ जो दुर्योधन है वो राज कर रहा है और युधिष्ठिर लोग वनवास भोग रहे हैं। तो उस राज्य के समाचार को जानने के लिए उन्होंने वनेचर को भेजा। तो इसका श्लोक का ये पहला श्लोक है। इसका प्रारंभ हुआ श्रियः, ये कल्याण सूचक शब्द है और उसका अर्थ क्या है? राजलक्ष्मी, ये श्लोक के संदर्भ में। और इससे उन्होंने अपना मंगलाचरण भी प्रारंभ कर दिया है। इसका अर्थ देखिए, कुरुनाम अधिपस्य माने कुरु जनपद के जो स्वामी हैं उसकी, श्रियः माने राजलक्ष्मी के, पालिनी माने पालन करने वाले। कौन है आजकल कुरु जनपद का राजा? दुर्योधन। जब युधिष्ठिर लोग वन में आ गए, वो दूध कीड़ा में हार गए, तो दुर्योधन ने सत्ता संभाली। तो दुर्योधन के जो प्रजा है वो दुर्योधन के बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, इसलिए प्रजासु वृत्तिम माने प्रजा में दुर्योधन का क्या व्यवहार है, प्रजा क्या सोचती है दुर्योधन के बारे में, दुर्योधन कैसे राज कर रहा है, ये सब वेदितुम माने जानने के लिए, यम आयुक्तम जिसे उन्होंने नियुक्त किया। किन्होंने? युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को भेजा हस्तिनापुर, वो वनेचर सवर्णलिंगी माने वह, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वो वन में गया। वनेचर जो था वो कहाँ गया? हस्तिनापुर। जो वन में जो वनेचर के वेश में रहता था वो ब्रह्मचारी का वेश रख के हस्तिनापुर जाता है और विदितः माने सारे समाचार लेकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर के पास, समाययु माने वापस आता है। माने जो वनेचर है वो सारे समाचार लेता है और वहाँ प्रजा से मिलता है और दुर्योधन किस तरह से राज कर रहा है ये सारे समाचार वो जानता है, और प्रजा दुर्योधन को लेकर किस तरह से है, किस तरह से सोचती है, किस तरह से वो प्रजा का पालन पोषण कर रहा है, प्रजा के क्या विचार हैं। तो ये सब जानने के लिए जो वो था वनेचर, वो सारे समाचार लेता है और वो वापस द्वैत वने माने द्वैत वन में, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर के पास, समाययु माने वापस वो लौटता है। अब इसको फिर से देखोगे, कुरुनाम अधिपस्य माने
कुरु जनपद के स्वामी की, श्रीहा माने राजलक्ष्मी का जो पालनी माने पालन कर रहा है अर्थात दुर्योधन, उसके प्रजासु वृत्तिम, प्रजा में उसका कैसा व्यवहार है, ये वेदितुम माने जानने के लिए, यम आयुक्तम जिसे युधिष्ठिर ने नियुक्त किया, सा वर्णलिंगी वह जो वनेचर है, वो वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, विदता माने वो सारे समाचार ले लेता है और फिर वो द्वैतवने माने द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आता है, सारे समाचार लेके वो वापस आता है। अब इसमें क्या राजनीति की समझ भारवी की कैसी थी कि जो राजा है उसको गुप्तचरों के द्वारा अपने शत्रु राज्य के समाचार जान लेने चाहिए। ये भारवी ने हमको बहुत सालों पहले ही बता दिया है कि राजनीति की पहली सीढ़ी क्या है, कि राजा को अच्छे विश्वसनीय गुप्तचरों को रखना चाहिए। अब महाकाव्य के लक्षण में कहा जाता है कि पूरा सर्ग जो होता है वो एक छंद में होता है, तो सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित होता है, तो उसी नियम का पालन करते हुए ये जो पहला सर्ग है आप लोगों को, ये पूरा सर्ग जो है वंशस्थ छंद में है। सर्ग के अंत के 2 श्लोक छोड़ के बाकी सारे श्लोक वंशस्थ छंद में लिखे गए हैं, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरो, अर्थात इसके प्रथम हर चरण में जतौ से मतलब है जगन तगन, और जरऊ लास्ट में जो जरऊ आया है लक्ष्मण उसका मतलब है जगन और रगन। तो इस तरह प्रत्येक चरण में वंशस्थ छंद में जगन तगन जगन रगन होता है, वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। तो ग्रामर के हिसाब से भी देखा जाए जो ये पूरा क्रातर्जुनीयम बहुत ही सुंदर महाकाव्य है और बहुत अच्छा है। इसको हम आगे भी इसी तरह कंटिन्यू जारी रखेंगे। और इस श्लोक को आप देखिए, ये मंगलाचरण का श्लोक है और इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।